उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप सबके लिए जो ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी लेंथी प्रोजेक्ट का। उसके जरिए से हम इजीली ये समझ लेते हैं कि किस पेज पर क्या लिखा हुआ है, किस पेज पर आपको कौन सी हेडिंग, कौन सा टॉपिक, कौन सा पॉइंट आपको किस पेज पे मिलेगा। तो उसके लिए टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जैसे ही कोई अपडेट, कोई वीडियो इसके ऊपर अपलोड होगी तो साथ ही आपको वो उसका एक लिंक मिल जाएगा, आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिसके जरिए से आप इजीली उसको देख सकते हैं। तो चलो चलते हैं हम अपने टेबल ऑफ कंटेंट की तरफ। जैसे कि ये देखिए मेरे पास एक डॉक्यूमेंट ओपन है, इसमें अबाउट 18 पेजेस हैं। तो इसके जरिए से आप इजीली समझ लेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है। ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स को अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, जहां पर आपका टाइटल पेज है, टाइटल पेज के नेक्स्ट पेज पर आपने लिखना है, हेडिंग देनी है टेबल ऑफ कंटेंट्स की। टेबल ऑफ कंटेंट्स की आपने हेडिंग देनी है। उसके बाद हेडिंग को कर देना आपने सेंट्रलाइज। देन आपने पेज को ब्रेक कर देना है। मीन्स के जहां पर टेबल ऑफ कंटेंट है उस पे सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट ही होगा और कोई चीज वहां पर नहीं होगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट जस्ट एक सिंगल क्लिक करने पर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, देखें आपके सामने वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन है। यहाँ पर आपके सामने होम टैब ओपन है, ये दिस इज होम टैब। ठीक, ये होम टैब है। इसके अंदर एक ऑप्शन है स्टाइल्स की। आज से पहले आपने ये स्टाइल्स वाली हेडिंग यूज नहीं की होगी, स्टाइल वाली जो सेक्शन है इसे यूज नहीं किया होगा, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को, अपने डॉक्यूमेंट में आप टेबल ऑफ कंटेंट जस्ट सिंगल क्लिक के ऊपर आप इनकी मदद से आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें ये तो हो गया आपका टाइटल, इसको आपने छोड़ देना है। ये है हेडिंग, इंट्रोडक्शन की हेडिंग है। तो जो मेन हेड होगा उसको आपने ऑर्डर देना है हेडिंग 1 का, जो उसका सब हेड होगा वो हेडिंग 2, जो उसका सब हेड होगा वो हेडिंग 3। बाकी जितनी भी मेन हेड्स होंगे वो सारे के सारे आपके हेडिंग 1 कंसीडर होंगे। अंडरस्टैंड जी। तो मैंने हेडिंग को सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्लिक कर दिया हेडिंग 1 पे। उसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन करता हुआ नीचे आ रहा हूं, तो ये भी है टेबल ऑफ कंटेंट, ये भी आपकी मेन हेड है। इसको भी आप देंगे हेडिंग 1 का ऑर्डर। ये है फेजेस ऑफ ड्रग डेवलपमेंट, फेजेस मेन हेड है। अब इसके अंदर डिफरेंट फेजेस को डिस्क्राइब किया गया है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं देयर आर 4 फेजेस इन डेवलपमेंट। तो इसकी मदद से आप इजीली समझ लेंगे कि टेबल हेडिंग 1 कैसे यूज होनी है, हेडिंग 2 कैसे यूज होनी है। अब देखिए इसको हमने ऑर्डर दिया है हेडिंग 1 का। नेक्स्ट अब फेज 1 आ गया, फेज 1 को आप ऑर्डर देंगे हेडिंग 2, फेज 2 को ऑर्डर देंगे हेडिंग 2 का, फेज 3 को भी हेडिंग 2, फेज 4 भी आप करेंगे हेडिंग 2। देन ये एक मेन हेड है, इसको आप ऑर्डर देंगे हेडिंग 1। ठीक, सेटिंग उसकी खराब होती है, उसका कोई इशू नहीं है, फिलहाल आप सिर्फ इनकी ऑर्डरिंग करें। ये भी मेन हेड है, हेडिंग 1 होगा। टाइप्स ऑफ ऑडिट मेन हेड है, हेडिंग 1। अब देखेंगे इसके डिफरेंट आगे टाइप्स आ गई हैं, ये डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं। ये देखें ये 2, 3, 4 इसकी टाइप्स हैं। अब ये टाइप्स ऑफ ऑडिट तो हो गया हेडिंग 1 का। अब बाकी जो होंगे वो सारे के सारे कहलाएंगे हेडिंग 2, हेडिंग 2, हेडिंग 2, हेडिंग 2। देन ये 4 टाइप्स थी ना। देन आगे आ गया है टारगेट ऑडियंस। आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी होगी। अब ये भी एक मेन हेड है, इसको आप ऑर्डर देंगे हेडिंग 1 का। मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इसे आप हेडिंग देंगे, ऑर्डर देंगे हेडिंग 1। अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी मेन हेड है, इसके अंदर प्रोडक्ट, प्रेस, प्राइस, प्रमोशन जैसे वो मार्केटिंग के 4 P's होते हैं ना, वही अब यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। तो इसको आप ऑर्डर दे देंगे हेडिंग 2 का। ठीक, हेडिंग 2 प्राइस, हेडिंग 2
प्लेस हेडिंग 2, प्रमोशन हेडिंग 2, ठीक। देन फिर मेन हेड आ गया है ये, तो इसको आप फिर कहेंगे हेडिंग 1। फाइनल कंक्लूजन पे आप एंड कर देंगे, कंक्लूजन भी आपका मेन हेड है, लिहाजा वो भी। देन आपने रेफरेंसेस जो है ये भी आपके नेक्स्ट पेज से स्टार्ट होने चाहिए, लिहाजा इसे भी आप पेज को ब्रेक कर देंगे और रेफरेंसेस को भी आप कहेंगे हेडिंग 1। क्लियर हो गया? अब हमने क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट हमने इसका आपके सामने मैं क्रिएट करता हूं, किस तरह से करेंगे। आप सब सारी हेडिंग्स को आपने ऑर्डर्स दे दिए, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 1, हेडिंग 2, उसके सबके ऑर्डर्स आप लगा चुके हैं। अब जस्ट आपने एक सिंगल क्लिक करना है और आपके सामने टेबल ऑफ कंटेंट आपके सामने आ जाएगा। तो वो किस तरह से करना है, आपने जाना है रेफरेंसेस के हेड में, रेफरेंसेस के टैब में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ये देखिए नजर आ रहा होगा आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स पड़े हैं, आप चाहें तो इनमें से कोई टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप सेकंड लास्ट ऑप्शन है इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स की, इसको क्लिक करें। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें सारी उसकी सेटिंग्स हैं, जो आप सेटिंग करना चाहते हैं वो सेटिंग करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। जैसे कि आपने उनके दरमियान डॉटेड लाइन, जैसे ये आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है, ये टॉपिक जो होगा, जो आपकी जो हेडिंग है वो होगी, और उसके बाद ये डॉटेड लाइन का फिर पेज नंबर लिखा हुआ है। तो डॉटेड लाइन आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ये कर दिया तो अब ये इस तरह से डॉटेड लाइन आ जाएगी। फिलहाल मैं ये रखता हूँ, ये करने के बाद मैं करता हूँ इसे ओके। तो ये देखें टेबल ऑफ कंटेंट्स जस्ट एक क्लिक करने पर आपके सामने अवेलेबल हो गया है। हेडिंग 1 जो हमने दी थी वो सारी ये हेडिंग 1 हैं, और बाकी जो उनके सब पार्ट है वो हेडिंग 2 को आपने ऑर्डर दिया हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग उसने उनको हेडिंग 2 बना दिया है। ठीक है, अब इसकी आप सेटिंग कर लें। टेबल ऑफ कंटेंट्स को आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, जो आपका नॉर्मल फॉन्ट सिस्टम चल रहा होगा, टाइम्स न्यू रोमन मैंने इस टाइम यूज किया हुआ है, और फॉन्ट साइज 12 है, और इनके दरमियान जो स्पेस है वो डबल है। ठीक, तो इस तरह से मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स को यहां पर आपके सामने बना दिया है। अब इशू ये आ रहा है कि यहाँ पर ना कुछ के दरमियान जो लाइन स्पेसिंग है वो कम है। अब देखिए यहाँ पर लाइन स्पेसिंग आपको नजर आ रही है कि यहाँ पर लाइन स्पेसिंग डबल है, लेकिन हेडिंग और पैराग्राफ के दरमियान जो लाइन स्पेसिंग है उसका कोई अभी तक कुछ स्पेसिफाई नहीं हो सका। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल A प्रेस करके पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपने सिलेक्ट कर लेना है। पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपने सिलेक्ट करना है। देन आपने जाना है टेबल टाइम्स न्यू रोमन में, फॉन्ट साइज आपने सबका 12 कर देना है, लाइन स्पेसिंग आपने डबल कर देनी है, और इसका जो कलर है वो आपने ऑटोमेटिक कर देना है। ठीक, अब देखें आपके काम में एक सिमेट्री आ चुकी है, जैसा काम आप चाह रहे थे वैसा हर एक चीज आपको मिल रही है। ठीक, अब आपने क्या करना है, फाइनल स्टेज पे आपने क्या करना होता है, जब भी आपने कोई काम सेंड करना है तो उससे पहले आपने क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आपने राइट क्लिक करके ऑप्शन है अपडेट फील्ड की, क्योंकि देखें हमने पहले क्या किया था, जब इसकी सेटिंग किया है तो ये एक पेज के ऊपर सारी हेडिंग्स आ गई थी, लेकिन जब इसकी सेटिंग की, टाइम्स न्यू रोमन किया, 12 फॉन्ट किया, डबल स्पेस किया, तो जो हेडिंग्स हैं वो आगे पीछे हो चुकी हैं। तो पता नहीं है कि वाकई ही ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, यहाँ पर शो हो रहा है 14 नंबर पेज पे, क्या पता ये आगे पीछे हो गई हो। तो एहतियातन जस्ट फॉर योर सिक्योरिटी एंड श्योरिटी आप क्या करें, राइट क्लिक करके अपडेट फील्ड पे क्लिक करें, और ये पूछ रहा है कि आप क्या अपडेट करना चाह रहे हैं, क्या अपडेट करना चाह रहे हैं, पूरा टेबल आपने अपडेट करना है या किसी सिर्फ जस्ट पेज नंबर्स आपने अपडेट करने हैं। ठीक, अब फिलहाल हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स के पेज नंबर जो है ना इनको अपडेट करना है। देखिएगा यहाँ पर आपको सामने चेंजेस नजर आएंगे। ओके, देखा 13 14 हो गया, 14 15 हो गया, 15 16 हो गया। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को
अपडेट कर सकते हैं। ठीक, अब आप इजीली अगर चाहें क्रॉस चेक करने के लिए टाइप्स ऑफ ऑडिट किस पेज पे है, कह रहा है कंट्रोल प्रेस करें और क्लिक करें, पेज नंबर 13 पे शो होगा। ये आपको क्लिक करेंगे तो देखें ये पेज नंबर 13 पे ही आपको टाइप्स ऑफ ऑडिट मिलेगा। ऐसे ही जैसे जैसे आपको हेडिंग जहां जहां पर आपने उसको प्लेस किया होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स के अकॉर्डिंग, वो ऑटोमेटिकली आपको वहीं पर मिल जाएगा। ठीक, उम्मीद है कि आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा कि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़।